बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोग़ेज़ अली। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कशमाला तारक के जो हस्बैंड हैं उनका एक कार एक्सीडेंट हुआ है इस्लामाबाद में। उन्होंने उसके ऊपर नोटिस दिया है और नोटिस लेने के बाद इमरान खान साहब ने क्या हदायत जारी की हैं इस पे बात करेंगे। साथ में ही जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनका मोबाइल हैक कर लिया गया है और ये मोबाइल हैक किसने किया है इसके ऊपर भी बहुत सारी बातें चल रही हैं और इल्ज़ामात का फिर सिलसिला शुरू हो गया है। तफ़सीलन इस पर बात करेंगे। साथ में ही मोहम्मद ज़ुबैर जो नाम निहाद मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ के तर्जुमान हैं, उन्होंने एक बार फिर माफ़ी मांगी है। किससे, ये भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं जनाब कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का जो मोबाइल हैक हुआ है वो जो है इस वक्त सोशल मीडिया पर बात भी चल रही है और अब ऑथेंटिक बात हो गई है कि उनका मोबाइल वाकई हैक किया गया है। और वो उन्होंने ख़ुद नहीं बताया बल्कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं अमान उल्लाह कुनरानी, उन्होंने एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि जी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का जो मोबाइल है वो हैक हो गया है और उनके मोबाइल से मुख्तलिफ़ लोगों को मैसेजेस किए गए हैं। इन मैसेज को सीरियस ना लिया जाए, लेकिन उन्होंने साथ में सवाल उठाया कि इस तरह से एक जज का मोबाइल जो है हैक होना बड़ा सवालिया निशान है और उनका जो मकसद था वो यही था कि इनका जो मोबाइल है वो हैक किया है पाकिस्तान की एजेंसियों ने। साथ में ज़ाहिद कशकोरी साहब हैं, जियो न्यूज़ के कॉरेस्पोंडेंट हैं, वो जियो दी न्यूज़ में काम करते हैं। उन्होंने भी एक ट्वीट किया और कहा कि जो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हैं उनका मोबाइल जो है वो हैक हो गया है। इसके साथ साथ जो उनका हैक मोबाइल हुआ वहाँ से बताया गया है कि मुख्तलिफ़ लोगों को जो है वो मैसेज गए हैं। तो फिर काजी फ़ाइज़ साहब ने भी अपने जो करीबी लोग थे उन्हें जो है वो कहा कि जनाब मेरा मोबाइल हैक हो गया है और जो मेरे मोबाइल से मैसेजेस आ रहे हैं या किसी को कोई बात की जा रही है तो उसको वो सीरियस ना लें, ना ही उसका उनको रिस्पॉन्स करें, क्योंकि मोबाइल उनके दस्तरस में नहीं है, वो हैक हो चुका है। लेकिन इसके ऊपर देखें कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो सदर हैं उनकी जो ट्वीट है वो बड़ा जो है सवालिया निशान खड़ा कर रही है। उनकी ट्वीट के बाद बहुत से, आपको पता है कि फिर ऐसे ही जो बरसाती मेंढक होते हैं वो निकल आते हैं और फिर जैसे मैं पहले भी कहता हूं कि कहीं मक्खी भी मर जाए तो उसका इल्ज़ाम भी पाकिस्तान की एजेंसियों पर लगा दिया जाता है। अब देखिए कि मोबाइल फ़ोन है, मेरा मोबाइल भी हैक हो सकता है, आपका भी हो सकता है। बड़े बड़े जो ममालिक हैं उनकी टेक्नोलॉजी जो है वो हैक हो जाती है, तो इसके ऊपर तो किसी का कंट्रोल नहीं है और हैकर्स के ख़िलाफ़ आपको पता है कि जितना मर्ज़ी सिस्टम आप बेहतर करते जाएं। अब यहाँ तक कि आप बिल गेट्स जैसे जो शख्स है उसका ट्विटर अकाउंट हैक हो जाता है। अभी आपको याद होगा कि ट्विटर पर बहुत से लोगों के जो हैं वो ट्विटर अकाउंट्स हैक हुए थे। बिटकॉइन के उन्होंने ट्वीट्स किए थे कि आप बिटकॉइन ख़रीदें, हम आपको डबल देंगे। वो आपको एक मामला याद होगा कि ट्विटर पर भी ट्विटर के अकाउंट्स जो हैक हो गए हैं। तो अब उसके ऊपर क्या वो इल्ज़ाम लगाते कि या ये CIA ने किया या मोसाद ने किया या रॉ ने किया या जिसके खिलाफ बुग़्ज़ होता है वहाँ पे ले जाता है। लेकिन जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का अब ये जो मामला है ये थोड़ा सा गंभीर होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तो उनका केस चल रहा है, उनसे जो है जवाब तलबी की जा रही है, लेकिन वो जज हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में वो केसेस भी सुन रहे होते हैं। फिर हुकूमत को बलदियाती इलेक्शन के ऊपर वो जो है वो सख्त रिमार्क्स भी दे रहे होते हैं। लेकिन साथ में ही अब मोबाइल फ़ोन उनका ऑफिशियली तो कोई ऐसा मौक़िफ़ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अभी तक नहीं आया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर का ट्वीट आया है। तो ज़ाहिर बात है ये उन्होंने बात की होगी तो उन्होंने ट्वीट कर दिया होगा और फिर इल्ज़ामात लगा दिए पाकिस्तान की एजेंसियों पर। आप देखेंगे ज़रा सा भी बात होती है, अब पता नहीं अल्लाह जाने हैक हुआ है या नहीं हुआ, या ये भी एक नई कंट्रोवर्सी जो है वो शुरू कर दी जाए कि अब एजेंसियाँ जो हैं वो मोबाइल पहले टेप करती थी, अब उन्होंने हैक करना भी शुरू कर दिया। मेरा नहीं ख्याल कि एजेंसियों ने ये काम किया होगा कि वो मोबाइल हैक भी करें, और इतने वो जो है वेले नहीं बैठे कि वो इनके मोबाइल हैक करके इसमें से डाटा निकालना चाहते हों या कुछ करना चाहते हों। और भी बहुत से तरीके होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि इस वक्त जो मामलात हैं अभी इतने जो है वो कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं हुई कि किसी का मोबाइल जो है आप हैक कर लें। लेकिन यहाँ पे मसला यह है कि कहीं छोटी सी मच्छर मर जाए, मक्खी मर जाए या किसी का कोई मसला आ जाए तो वो फिर सीधा इल्ज़ाम लगा देता है पाकिस्तान की एजेंसियाँ, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट, ये तो फ़ौज करा रही है जी, ये फ़ौज हमें तंग करना चाहती है, सारा कुछ करना चाहती है। लेकिन अभी तहकीकात होनी चाहिए इसके ऊपर, और जैसे काजी फ़ाइज़ साहब को भी इसके ऊपर क्लियर करना चाहिए कि ये आया कि उनका मोबाइल हैक कैसे हुआ, उन्होंने
कौन सा जो है वो ऐसी कौन सी एप्लीकेशन डाउनलोड की है या ऐसा कौन सा लिंक उन्होंने खोला है जिसकी वजह से सारा मामला चला गया है। तो आपको पता है कि एक जो बंदा किसी अहम ओहदे पर बैठा हो तो उसको ख़ुद भी ख्याल रखना चाहिए कि उनका मोबाइल हैक ना हो। वैसे तो मुझे नहीं पता उनके पास आईफोन था या एंड्रॉयड मोबाइल था। आईफोन का तो मुझे इतना आइडिया है कि उसको हैक करना बहुत ही मुश्किल है। 99% चांसेस हैं कि मोबाइल आपका हैक नहीं हो सकता। एंड्रॉयड की और बात है कि उसके ऊपर आपका मोबाइल हैक होने के चांसेस 99% हैं, ये हकीकत है। चलें, ये एक बात होगी, एजेंसियों की बात भी होगी, इल्ज़ाम उन पर लगाया जा रहा है, लेकिन आपको पता है इल्ज़ाम लगाने वाले लगाते रहेंगे और अभी तहकीकात जब होंगी तो फिर पता चल जाएगा कि मामला क्या है। लेकिन इसके ऊपर बड़ा शोर कर रहे हैं एक ख़ास जो माइंड के लोग हैं, वो एजेंसियों को इसमें मुलविस करना चाहते हैं। लेकिन अभी जो है बात शुरू हुई है, देखते हैं कहाँ पे ख़त्म होती है। कल को ये ना आ जाए कि बहुत से कीमती डॉक्यूमेंट्स थे जिससे काजी फैसल साहब कहें कि जी मेरे ये भी यहाँ से चोरी हो गए हैं। खैर, इसके साथ कशमाला तारिक के खामंद हैं, उनका इस्लामाबाद में जो है कार एक्सीडेंट होता है, उसमें उनके बेटे अजलान भी मौजूद थे और 4 बंदों की हलाकतों की जो इतलात हैं FIR हो गई है। मानसरा के लड़के थे, मानसरा के लड़के यहाँ इस्लामाबाद में ANF का टेस्ट था वो देने आए हुए थे। मेरा ख़ुद का ऑफ़िस जो है आपारा के करीब है, तो मैं जब ऑफ़िस से निकलने लगता हूँ या मैं जब ऑफ़िस दाखिल हो रहा हूँ तो वो मेन रोड है आपारा पे, तो वहाँ पे नौजवान जब भी जो है रास्ता पूछने के लिए रुकते हैं, कार हो या बाइक हो, तो मैं समझ जाता हूँ कि इन्होंने 2 से 3 चीज़ें पूछनी हैं। या तो वो पूछते हैं यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, ये वाली, क्योंकि उन्होंने यूनिवर्सिटी का टेस्ट देना होता है, बाहर से आए हुए होते हैं, या उन्होंने जो है किसी सरकारी जो जॉब होती है उसके लिए टेस्ट देने आए होते हैं। तीसरा एक काम होता है, ये भी बड़ा एक हैरानकुन अमर है कि वहाँ पे बेचारे जो लोग होते हैं वो बाहर जाने के लिए टेस्ट देने आए होते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पे जो एजेंट्स हैं या कंपनीज़ हैं जो लोगों को बाहर भेजती हैं, उनका रब्ता उनका वो पता पूछ रहे होते हैं। तो मुझे पता है कि वो जो लोग आए होते हैं वो कितने परेशान होते हैं, रास्तों का उन्हें पता नहीं होता और इस्लामाबाद मौजूद होते हैं। लेकिन वो जो CCTV फुटेज आई है उसमें साफ पता चल रहा है कि पीछे से कार ने आके बड़ी तेज़ी के साथ हिट किया है। और ये एक नासिर भाई हैं, दुबई में होते हैं, मुझे उन्होंने जब CCTV फुटेज देखी उन्होंने कहा कि यार ये मर्डर है। लेकिन यहाँ पे हमारा कानून जो है सबसे बड़ी रुकावट होता है। रात को अजलान को गिरफ़्तार किया था और फिर जो उनका ड्राइवर था वो भाग गया था, तो उस ड्राइवर को वापस बुलाया गया, वो आया तो अजलान को छोड़ दिया गया। और जो उनका हस्बैंड था कशमाला का, उसने कहा जी मुझे शीशे लगे हुए हैं। हालांकि जो वहाँ पे एनी शाहिदीन उन्होंने कहा कि जब कार का एक्सीडेंट हुआ तो वो कार जो है उसके एयर बैग्स जो है वो खुल गए थे, इतनी तेज़ी के साथ जो है वो लगी थी गाड़ी। ये तो अमीर लोग थे, एयर बैग्स की वजह से बच के, बेचारा मेहरान था। आपको पता है वैसे मेहरान टीन डब्बा है, कोई उसका जो है सिक्योरिटी सेफ्टी जो है वो नहीं होती उसके मेहरान के अंदर, तो वो तो कबाड़ा हो गया उस कार का। और उसके अंदर नौजवान जो थे वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए। अब सबसे बड़ा मसला हमारा कानून का है, लेकिन वफाकी दारुल हुकूमत में ये काम हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी जो है आवाज़ें उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये इमरान खान साहब को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए और इसका फ़ैसला होना चाहिए। लेकिन एक यहाँ पे मजहबी रुकावट भी है कि दियत जो है वो, अब गरीब लोग हैं उन्हें दियत की रकम दे दी जाएगी तो वो भी खुश हो जाएंगे और फिर मामला रफा दफा हो जाएगा। लेकिन प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जो मुल्ज़मान हैं उनका तयन भी होना चाहिए, बल्कि मुजरमान कहेंगे, और उनको कैफ़े किरदार तक पहुँचाना चाहिए। लेकिन इस वक्त इमरान खान साहब ने फिर नोटिस लिया इसका, वफाकी दारुल में इमरान खान साहब इसके ऊपर काफ़ी कंसर्न हैं और उन्होंने नोटिस लिया। उन्होंने कहा कि जनाब जिसके पास जो वफाकी वज़रा हैं उनकी सिक्योरिटी कम से कम कर दी जाए, क्योंकि ये भी मामला जो है सिक्योरिटी का लग रहा है। प्रोटोकॉल की 5 गाड़ियाँ थीं और जो एनी शाहिदीन है वहाँ के वो बता रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने कहा कि जिनके पास ज़्यादा सिक्योरिटी है उनको ख़त्म कर दिया जाए। और फिर इमरान खान साहब ने जो कहा है कि इसको ख़ुद उन्होंने निगरानी की है। 2-3 लोग हैं इस प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, उनके ज़िम्मे ये काम लगाया कि आप इसे वॉच करें, पुलिस कैसे काम कर रही है, इन्वेस्टिगेशन सही हो रही है या नहीं हो रही। जो मुतासरा ख़ानदान हैं उनके साथ जो है रब्ता किया जाए, उनके जो मसाइल आ रहे हैं वो पूछा जाए कि पुलिस उनके साथ ताउन कर रही है या नहीं कर रही। क्योंकि बड़े जो हैं वो मगरमच्छ इस कानून के जाले को फाड़ के निकल जाते हैं और जो छोटी चीज़ें होती हैं वो इस मकड़ी के जाले में, कानून के जाले में फंस जाती हैं। लेकिन अब देखना यह है कि वफाकी हुकूमत इसके ऊपर क्या करती है और क्या नहीं, क्योंकि एक बड़ा मामला है इस वक्त पूरे पाकिस्तान में, इसकी बाज़गश्त भी है, लोग इंसाफ का मुतालबा भी कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स के साथ और नौजवानों के साथ जो है वो ज़्यादती हुई है। इसके साथ साथ एक आखिरी जो मैंने आपको ख़बर बताई थी कि मोहम्मद ज़ुबैर जो हमेशा से ही कहीं ना कहीं पे बोंगी मारने में अपना आसानी नहीं रखते, उन्होंने एक 2-3 दिन पहले की बात है या हफ़्ता लगा लें, जो काशिफ अब्बासी की वाइफ हैं महर बुखारी,
वो डॉन न्यूज़ पे प्रोग्राम करती हैं। जब ब्रॉडशीट के मामले पर उनके जो हिसाब किताब है मोहम्मद ज़ुबैर का, महर बुखारी ने ठीक कराने की कोशिश की तो मोहम्मद ज़ुबैर हाइपर हो गए और उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि जी आप अपने घर में अपने हस्बैंड के साथ ऐसे बिहेव करती होंगी, मेरे साथ ऐसे बिहेव ना करें, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं आपको आपके मुताबिक जवाब नहीं दे सकता। हालांकि महर बुखारी उस वक्त बिल्कुल दुरुस्त थी, वो उन्हें फैक्ट्स सही करा रही थी कि जब आप जो है अजमत सईद शेख साहब पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि वो नैब का हिस्सा थे जब ये मुआहदा हुआ था, ऐसी बात नहीं है, आप इसको पहले क्लियर करें। लेकिन मोहम्मद ज़ुबैर फंस चुका था, दलीलें अलग से घड़ के दे रहा था क्योंकि जवाब नहीं था उनके पास, तो हाइपर हो गए। तो फिर उन्होंने प्रोग्राम में बैठकर लाइव जो है माफ़ी मांगी, कहा कि मैं हाइपर हो गया था, बिल्कुल मुझे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने लफ्ज़ रिग्रेट का इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा कि मैं रिग्रेट हूँ, मुझे जो है बाद में समझ आई कि मैं उस वक्त जो कुछ बोल के गया तो उस पर मैं माज़रत करता हूँ। लेकिन महर बुखारी ने भी बड़ेपन का मुजाहरा किया, उन्होंने कहा कि जी कोई मसला नहीं, मैं अप्रिशिएट करती हूँ इसको कि आपने जो है वो मुझसे माफ़ी मांग ली। लेकिन आप ये देखें कि ये तो चलें सहाफ़ी थे, महर बुखारी और काशिफ अब्बासी मजबूत तरीन लोग थे, ज़ाहिर बात है जब ये बात होगी तो महर बुखारी और काशिफ अब्बासी ने ऑफ द रिकॉर्ड जो है उनसे बात की होगा कि जनाब ये आप पर्सनल बातें क्यों कर रहे थे, आप अपना जवाब दें। तो मोहम्मद ज़ुबैर को पता था कि कल को फिर इनके प्रोग्राम में बैठना है तो ये ज़्यादा मेरी बाशिंग करेंगे, तो माफ़ी मांग ली। लेकिन अवाम के साथ जो 72 सालों से इन्होंने झूठ बोलते रहे उसके ऊपर कभी माफ़ी नहीं मांगेंगे। ये देखें कि कितना ही लोगों को मिसलीड करते रहे हैं, कितनी गलत न्यूज़ फैलाते रहे होंगे, कितनी गलत बातें करते रहेंगे जिस पर इनको कभी शर्मिंदगी नहीं होती। लेकिन एक इनका झूठ जो है ये झूठ है, ये झूठ जब बोलते हैं, जब इस तरह की बातें करते हैं तो फिर ये अल्लाह ताला सामने लेकर आता है। तो अब उन्होंने माफ़ी मांगी है और इसी तरह से माफ़ी मांगते भी रहेंगे, लेकिन बड़े लोगों से जो ताकत रखते हों, गरीब लोगों से कभी माफ़ी नहीं मांगेंगे क्योंकि उनसे इनका लेना देना नहीं है। जहाँ पर इनकी जो है गर्दन में जैसे खिड़की में अक्सर लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ कि जो चूहा पकड़ने वाली खिड़की होती है उसमें जब इनका सर आता है तो फिर वहाँ से निकलने के लिए ये फिर पाँव पे भी हाथ लगा लेते हैं, पाँव भी पकड़ लेते हैं। वैसे ये जो है बड़े मगरूर किस्म के लोग जो हैं बैठे होते हैं। मगरूर अपना इनका एक गरूर होता है क्योंकि ये अपने आप को गवर्नर समझ रहे होते हैं, अभी भी हालांकि है नहीं। बहरहाल अभी ये एक सिचुएशन थी, ये सारे मामला थे। इमरान खान साहब के हवाले से भी मैंने आपको आगाह किया और काजी फ़ाइसा के मोबाइल के हवाले से भी उनका हैक जो हो गया था, और साथ में ही आपको ये आखिरी एक ख़बर थी जो मोहम्मद ज़ुबैर की झूठ की कहानी थी वो सामने आई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।